पर आप लोग से बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विगत दिनों में विभिन्न समाचार पत्रों में ये खबरें लगातार प्रकाशित हुई कि महाविद्यालय ने अपनी स्वायत्तता खो दी है और महाविद्यालय को किसी भी तरह की परीक्षा कराने का कोई अधिकार नहीं है और सारी परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा कराई जाएगी, ऐसी खबरें प्रकाशित हुई। इसके संदर्भ में हमें ये कहना है कि महाविद्यालय में दीक्षांत के दौरान और दीक्षांत के बाद विश्वविद्यालय से 1-2 चिट्ठियाँ आई जहाँ महाविद्यालय में स्वायत्तता की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए निर्देश दिया गया। हम लोगों की तरफ से 2-3 पत्र विश्वविद्यालय को लिखे गए और सारे पत्र पैरेलल यूजीसी को भी लिखे गए, जिसमें हमने अपने स्वायत्तता की स्थिति को न केवल स्पष्ट किया बल्कि आगे के लिए मार्गदर्शन भी मांगा। उस दौरान विश्वविद्यालय द्वारा हमें कोई मार्गदर्शन नहीं दिया गया और मार्गदर्शन न मिलने के कारण हम लोगों ने जो हमारे उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय शैक्षिक कैलेंडर है प्रदेश का, जिसके तहत हम लोग को एग्जामिनेशन और परीक्षा फल के लिए एक निर्देश मिलता है, उसके तहत हम लोगों ने 16 दिसंबर से विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों की शुरुआत कर दी। परीक्षाएं सुचारू रूप से चल रही थी, परीक्षार्थी अपने एग्ज़ाम को दे रहे थे। उसी दौरान 20 तारीख को कुछ सम्मानित समाचार पत्रों में महाविद्यालय के लिए समाचार प्रकाशित हुआ, जिसमें कुल सचिव का स्टेटमेंट आया कि स्वायत्तता महाविद्यालय की बिल्कुल समाप्त है। जी मैम, किस प्रकार से आज जो आपके यहाँ मीडिया के सामने बातें आ रही हैं कि कॉलेज की गरिमा को लेके कुछ अफवाहें आई हैं या बातें हो रही हैं, उसमें आपने क्या क्या कार्रवाई की, क्या है मांग? जी, अफवाहें तो नहीं कहेंगे क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा कोई अगर विज्ञप्ति जारी हो रही है तो उसे हम अफवाह की श्रेणी में नहीं रखते। विश्वविद्यालय ने ये जारी किया कि महाविद्यालय ने अपनी स्वायत्तता खो दी है, कि विश्वविद्यालय ने अपनी स्वायत्तता खो दी है और वो परीक्षा कराने का किसी तरह से अधिकृत नहीं है, इस तरह की खबरें आई। और इसके संबंध में जब भी विश्वविद्यालय से कोई भी पत्र हमें प्राप्त हुआ, सबका प्रत्युत्तर ससमय विश्वविद्यालय को दिया गया और आगे के लिए उनसे मार्गदर्शन भी मांगा गया, दिशा निर्देश भी मांगा गया, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा कभी कोई यथोचित मार्गदर्शन नहीं दिया गया। ऐसे में महाविद्यालय अपनी परीक्षाएं कराया 16 दिसंबर से और चलती हुई परीक्षा के दौरान तमाम न्यूज़पेपर में कुल सचिव द्वारा तमाम स्टेटमेंट जारी किए गए कि परीक्षा नहीं करा सकते, परीक्षा विश्वविद्यालय कराएगा, स्वायत्तता इनके पास नहीं है। उस दौरान भी 23 दिसंबर को मैंने एक डिटेल पत्र विश्वविद्यालय से लेकर यूजीसी तक लिखा कि हमें मार्गदर्शन दें कि हमारी स्वायत्तता की स्थिति ऐसी है। और इसी में ये भी मैं बता दूं कि अगस्त में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्वायत्त महाविद्यालय के पूरे भारतवर्ष के स्वायत्त महाविद्यालयों की सूची जारी की, जिसमें हमारे महाविद्यालय का नाम भी अंकित है, अद्यतन अब तक अंकित है। हम लोग यूजीसी भी गए इसमें मिलने के लिए, वहाँ भी जॉइंट सेक्रेटरी द्वारा ये कहा गया कि आपका नाम लिस्ट में है, कैसे कोई कह सकता है कि आप स्वायत्त नहीं हैं। ये बातें आ रही है कि आपको खत्म हो गई या परीक्षा नहीं, ये सिर्फ विश्वविद्यालय द्वारा आ रही हैं, यूजीसी द्वारा हमारे पास कोई है आपके पास लिखित आया या ऐसा कहीं नहीं आया है। उन्होंने बस इतना लिखा है कि आपकी स्वायत्तता का विस्तरण नहीं है, इसलिए आप ये काम नहीं, एग्जाम नहीं करा सकते। क्या कार्रवाई की जब वो? देखिए, 23 तारीख को मैंने दिशा निर्देश मांगा, लेकिन कोई दिशा निर्देश ना मिलने की स्थिति में 24 तारीख के अपराह्न, उनका 21 तारीख को एक लेटर उन्होंने डिस्पैच किया था कॉलेज को डाक के द्वारा, जो हमें 24 तारीख के अपराह्न में प्राप्त हुआ। और उसके लास्ट पैराग्राफ में नहीं, मेल पे कोई सूचना नहीं दी गई। और 24 तारीख को जो लेटर प्राप्त हुआ उसके अंतिम पैराग्राफ में उन्होंने निर्देशित किया कि आपकी समस्त परीक्षाएं, समस्त पाठ्यक्रम अब विश्वविद्यालय द्वारा कराया जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि समस्त तो पहले से हो रही थी, एक तो परीक्षा चल रही थी और दूसरे समस्त परीक्षा नहीं होता। पहले प्रथम सेकंड उनके थे, वो कैसे कराएंगे? मामला तो ये भी तो उसमें जी, आप अगर किसी भी महाविद्यालय की स्वायत्तता को मान रहे हैं कि नहीं है, तो उसके प्रथम वर्ष की परीक्षा को चरणबद्ध और नियमानुसार आप अधिग्रहित कर सकते हैं, न कि समस्त परीक्षाओं को। आपने आगे क्या कार्रवाई की? ऐसे में हम लोगों ने दूरभाष से भी कोशिश की संपर्क स्थापित करने का, लेकिन उस वक्त कुल सचिव के चार्ज में वहाँ की परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर दीप्ति मिश्रा जी थी, जिन्होंने कहा कि अगर आप परीक्षा कराती हैं तो परीक्षा अवैध होगी। तो ऐसे में हम बहुत परेशान होकर, हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं दिखा, तो छात्र हित में विवश होकर हमें माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी और हमने 24 तारीख के शाम को रिट दाखिल की विश्वविद्यालय के लिए कि हम अपनी परीक्षाओं को, मतलब दिशा निर्देश हमें माननीय उच्च न्यायालय ही दे कि हम कहाँ पर हैं। तो इसमें रेस्पोंडेंट विश्वविद्यालय भी रहा और यूजीसी भी रहा। और रिट दाखिल होने के बाद भी जब हम लोग वापस आए
तो हमें भी दिसंबर के लास्ट में वापस विद्यापीठ से एक लेटर मिला जिसमें कहा गया कि आप परीक्षाएं कैसे करा रहे हैं, जबकि रिट उन्हें मिल चुकी थी, रिसीव हो चुकी थी। उस दौरान भी उन्होंने हमसे कई बार स्पष्टीकरण मांगा कि आप परीक्षा कैसे करा सकते हैं, जबकि उस दौरान उन्हें काउंटर लगाना चाहिए था माननीय उच्च न्यायालय में, लेकिन उन्होंने मुझसे स्पष्टीकरण मांगा। विवश होकर मैंने अपना स्पष्टीकरण दिया भी विश्वविद्यालय, और उसी दौरान 14 फरवरी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा सीधे विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के नाम एक लेटर जारी किया गया। जॉइंट सेक्रेटरी का लेटर है यूजीसी के ऑटोनॉमस सेल के, जिसमें उन्होंने कहा कि महाविद्यालय ऑटोनॉमस है, उसका दर्जा बरकरार है और उसको एक्सटेंशन जो होगा या फिर उसका जो गैप है उसको भरने का अधिकार यूजीसी में संरक्षित है और वो अपना एग्ज़ाम करा सकता है। ऐसा लेटर सीधे उन्होंने विश्वविद्यालय को जारी किया।